इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसे जोन पर आ चुका है जहां पर उसको नहीं आना चाहिए। जो इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है ये काफी ज्यादा हमारे इंडिया को इम्पैक्ट कर रहा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारत से पैसा निकाल रहे हैं और आपका म्यूचुअल फंड्स और आपकी स्टॉक इन्वेस्टमेंट अभी लालम लाल और कुछ दिन में होने ही वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेगेसी अर्न मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब बिकॉज़ द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। 3 मार्च 2026 को क्या होने वाला है समझेंगे। मंगलवार और एक्सपायरी और उसी के साथ साथ वॉर के बारे में भी देखते हैं। आज मार्केट क्यों फॉल किया वो भी देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, निफ्टी गिरा है 312 पॉइंट। अच्छा, ये 400 पास होता शुरुआत में, आखिरी के 2 बजे रिकवरी आई है। सेंसेक्स गिरा है 1048 और उसी के साथ साथ निफ्टी बैंक गिरा है 700 पॉइंट के अप्रॉक्स। क्या चल रहा है आइए ओवरऑल समझते हैं। कुछ कारण जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश किया है। पहला कारण निकल के आता है हमारे सामने, टेंशन इंटेंसिफाइंग इन द मिडल ईस्ट। देखो मिडल ईस्ट में जो हो रहा है, देखो गलत हो रहा है। एक बात बताओ, हमारा देश है बड़ा रिलीजियस। मुसलमान का आदमी मरा है, हिंदू खुश, मोदी फॉलोअर खुश, मुसलमान लोग दुखी क्योंकि उनका आदमी था। दोनों 2 मिनट के लिए आप डंप कर दो ये चीजें और समझ के देखो ह्यूमैनिटी के माध्यम से कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग डर डर के जी रहे हैं। इन द एंड वॉर इज नॉट फेयर फॉर, वो बोलते हैं एवरीथिंग इन फेयर इन लव एंड वॉर, देयर इज नो फेयर इन वॉर। सब प्रॉफिट होता है बड़े बड़े उद्योजकों का, सब प्रॉफिट होता है बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का। बड़े बड़े लोग हथियार बनाते हैं, स्टील बसला बारूद गोला बनाते हैं, उनका तो प्रॉफिट होगा ही। पोजीशन बड़ी बड़ी क्रिएट हो जाती है। वॉर का जो डिसीजन, अब ट्रंप ने पोजीशन क्रिएट नहीं की रहेगी, अब क्रिप्टो में की रहेगी, गोल्ड में की रहेगी, क्रूड ऑयल में की रहेगी। उसको पता है वॉर होने वाला है, लोग पैनिक करेंगे, सेल करेंगे, सेफ हेवन है, गोल्ड जैसी चीजों में जाएंगे। घड़ी पहले मतलब भाई पहले पोजीशन बना दी। द कॉन्फ्लिक्ट in the Middle East depend following the killing of Iran supreme leader Ayatollah Ali Khamenei, RIP to him भाई। The 86-year-old leader was reportedly killed। ठीक है, उसके साथ फिर जो पैनिक आया वो हमारे लिए था। उसके बाद फिर अच्छा, क्रूड ऑयल का मैं बार बार आपको ना बता रहा था, आपको देखो तो क्रूड ऑयल का मैं बार बार बता रहा था कि कैसे क्या होगा। इसका आप सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पे देखिए तो ये एक जो जोन से फटा है क्रूड ऑयल, आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत अभी फॉल आया उसमें, बट रिकवरी आ गई थी, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर आप क्रूड ऑयल को ध्यान से देखो तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, और ये जो ट्रेंड लाइन है ये वीकली टाइम फ्रेम पे ध्यान से देखो तो वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये बार बार टेस्ट करते आइए। आप देखोगे यहाँ पे भी इसने टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी टेस्ट किया, और यहाँ से फट के निकली है। तो थोड़ा बहुत यहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट एक फटना है। और मैंने जिस प्रकार से कहा था, मैं हर बार कह रहा हूँ, क्रूड ऑयल $100 जाने की तैयारी में है। आपको क्या लगता है आप कमेंट सेक्शन में अब बता सकते हैं। खैर, द यूके सेकेंड लार्जेस्ट बैंक रिजर्व ब्रेंट क्रूड फोरकास्ट अपवर्ड 100 per barrel on Saturday. Oil market might have to face the worst fear on Monday as things started right now. We think Brent could hit $100 per barrel. मैं बोला आपको $100 क्रूड ऑयल जाने ही वाला है। अच्छा, क्रूड ऑयल भी आप ट्रेड कर सकते हैं फायर्स में। कई लोगों को नहीं पता इंडिया में क्रूड ऑयल कैसे ट्रेड करें, तो लोगों को नहीं पता तो आप जाओगे सपोज यहाँ पे सर्च करोगे क्रूड ऑयल, तो यहाँ पे आपको क्रूड ऑयल के कमोडिटी में जाओगे, आप देखोगे क्रूड ऑयल यहाँ पे आ रहा है। क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स है, कई सारे ऑप्शंस है, कई सारे फ्यूचर है। नीचे साइड जाओगे तो ऑप्शंस आ रहे हैं हमारे पास, कितना जाना चाहिए। अच्छा, अभी क्रूड ऑयल इसको आप सपोज अपना प्राइस चल रहा है $71 चल रहा है, तो $71 इन रुपीस करेंगे तो 6497 ऐसा कुछ आ रहा है। तो क्रूड ऑयल की प्राइस देखो 6500, जैसे 497 आ रहा है अप्रोक्स 500, तो 576 अभी चलेगा क्या? जिस प्रकार से क्रूड ऑयल सपोज नीचे जाएंगे अपन, क्रूड ऑयल 6000 का सी है, 6100 का सी है। सो सभी सी पी यहाँ पे उपलब्ध है, आपको मिल जाएंगे। एक्सपायरी की डेट उसके नीचे लिखी रहेगी, तो आप ट्रेड कर सकते हैं क्रूड ऑयल। और सपोज मैं यहाँ पे बाय करने प्रयास करूँ तो लगता है 3000 मुझे फंड लग रहा है यहाँ पे क्रूड ऑयल ट्रेड करने के लिए। इस प्रकार से आप क्रूड ऑयल भी ट्रेड कर सकते हैं। कमोडिटी भी काफी अच्छी चीज है, लेकिन ये ऐसे कब वॉर हो जाएगा, कब क्या मसला हो जाएगा समझ नहीं आता, इस वजह से थोड़ा सा हानिकारक है। उसके बाद FI आउटफ्लो भारत, देखो क्या होता है, थोड़ा पेन टूल ऑन कर लेंगे। माफ करें, पेन टूल का टूल नहीं दिख रहा है हमें बहुत दिनों बाद। अच्छा ये रहा, सॉरी माय बैड, सामने ही था, स्क्रीन में ही था, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ। खैर, आपका होली का क्या प्रोग्राम है मुझे बताना, होली कैसे आप सेलिब्रेट करने वाले हो बताना मुझे। अच्छा, क्रूड ऑयल का मसला समझो आप, क्या होता है ना, क्रूड ऑयल वॉर कब होगा, वॉर का मसला कैसे होगा, उसमें क्रूड ऑयल कभी भी वॉर हो सकता है, क्रूड ऑयल कभी भी डंप हो सकता है। लेकिन क्रूड ऑयल में क्या है, लोगों के पास डेटा बहुत है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल के पास डेटा बहुत होता है, तो अपन क्रूड ऑयल में टेक्निकल, ठीक है एक टाइम का टेक्निकल मान लेंगे, लेकिन वही है ना, क्रूड ऑयल कब वॉर होगा, कब क्या होगा, कौन सा पोजीशन कब बनेगा, कितना तेल का सप्लाई है, डिमांड है, वो बड़े बड़े लोगों को ज्यादा उसका नॉलेज रहता है। ये स्मॉल या अपने जैसे रिटेलर्स को पास जल्दी आ नहीं पाता। दूसरी बात, FII आउटफ्लो बढ़ चुका है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मार्केट से निकल चुके हैं। इसके पीछे के 2 कारण समझिए। सबसे पहले वॉर, और दूसरा इंडिया का जो वॉर में
अच्छा ये तो शुक्र मना है कि मोदी जी, खैर आई एम नॉट सपोर्टिंग मोदी जी यार, फिर आप बोलो भैया आप तो मोदी सपोर्टर है अंधभक्त, तो आई डोंट सपोर्ट एनी पॉलिटिकल पार्टी। आपको पैसा कमाना है, ना राहुल गांधी पैसे लाके देगा ना मोदी पैसे लाके। अच्छा हुआ मोदी जी थोड़े बहुत अमेरिका और इसराइल के साथ अच्छे संबंध बनाए, नहीं तो आज मार्केट आपको लंबा क्रैश दिखता। ईरान का थोड़ा बहुत ऐसा ट्वीट भी नहीं किए, आपने देखा होगा मोदी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया। मोदी जी का कोई समर्थन नहीं है कि गलत हुआ, सैड नहीं, उनको पता है पैनिक सिचुएशन है, अपना भारत के लगने एफआईआर पूरे निकल जाएंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल क्या सोचता है, हमको सेफ खेलना है भैया, क्योंकि ऑफकोर्स वो फॉरेनर है, पैसा लगा रहा है भारत में, फॉरेन का एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट अगर भारत में आ रही तो बोले कि सेफ कहाँ है। ये टाइम पे सेफ हेवन जिसे कहा जाता है वो है गोल्ड। गोल्ड ही सेफ हेवन है जहां पर लोग निवेश करते हैं। आप भी गोल्ड में निवेश कर सकते हो डायरेक्टली, गोल्ड के टोकन्स, क्रिप्टो टोकन्स बाय करके। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया कॉइनडिसेक्स के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। खैर आप हमारा प्राइवेट ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज कॉइनडिसेक्स में अकाउंट क्रिएट करने के बाद, जो आपको हेल्प करेगा हमारे प्राइवेट ग्रुप में आने के लिए, जहां पर हंसी मजाक मस्ती होती है। कॉल बाय सेल सिग्नल वो हम फालतूगिरी नहीं करते यार, वो बड़ा गलत हरकत है। अगला क्या है, सिचुएशन का आउटफ्लो हो गया। अच्छा अपना रुपये भी गिर रहा है भैया, रुपये का गिरने का लेन देन नहीं था, रुपये भी फॉल कर रहा है क्योंकि फ्यूल्ड अ सर्ज इन क्रूड ऑयल प्राइस, डिमांड रिस्क एपेटाइट हुआ है शार्पली ब्रीचिंग $91 फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मंथ एज एस्केलेटिंग टेंशन बिटवीन ईरान एंड यूएस इजराइल। ये जो भी चल रहा है इसलिए रुपये फॉल कर रहा है, एफआईआर भी निकल चुकी है। अब क्या करना है, पैनिक सेल नहीं करना है। अच्छा ये एक वॉर का फायदा उठाओ, क्रिप्टो ट्रेड करो, लोंडो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ आपको। क्रिप्टो में आओ, क्रिप्टो में गोल्ड ट्रेड करो। अच्छा क्रिप्टो में गोल्ड इसलिए बोलता हूँ मैं, कोई फॉरेक्स ब्रोकर पे मत करो, एक्सएनएस एक्सएम वेंटेज लाखों रुपए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, आपका भाई लेने को तैयार नहीं है। फालतू चीजों में काय को पढ़ने का है, जो लीगल तरीके से उसको करो ना। PAXG करके एक गोल्ड का टोकन है, उसको ट्रेड करो। ट्रेड करने के लिए बहुत सारे हैं, बस आपको पैसा बनाते आना चाहिए। वॉर का फायदा उठाओ, बस न्यूज में देखते मत रहो, इसने इस पे अटैक किया, इसने इस पे किया, इसने इस पे किया, इस पे फायदा उठाओ इस चीज का। क्रूड ऑयल चिल्ला चिल्ला के मेरे सभी पेजेस, मराठी पेजेस पे बोला हूँ, हिंदी इंग्लिश पेजेस पे बोला हूँ, क्रूड ऑयल में ट्रेड करो, फायदे वाली बात है। अच्छा चलो टेक्निकल्स की बात करते हैं, चलो सब ठीक है, अपना निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करते हैं। इन द एंड क्या होने वाला है कल, निफ्टी इंडेक्स की बात करेंगे। सब ड्राइंग्स आपके सामने डिलीट करना चाहूंगा, F11 दबा के चार्ट को बड़ा कर लेंगे और 5-15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, थोड़ा पीछे आएंगे, फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे, चार्ट को रिसेट करेंगे। यस व्हाट इज हैपनिंग, थोड़ा सा 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको थोड़े से मैं ड्राइंग्स नीचे साइड निकाल लूँ। अच्छा यहाँ पर अगर अपना ये वाला जोन एक बार ध्यान दीजिए, इसको मैं लाइन चार्ट में बना रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ये क्यों बना रहा हूँ मैं आपको समझ आ जाएगा। क्या यहाँ पर हमारा इलाइट वेव थ्योरी ब्रेक हुई है, इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। क्या हमारी इलाइट वेव थ्योरी ब्रेक हुई है, ध्यान से देखेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे। यार खैर आंसर तो मुझे अभी बताना है, मुझे लगता है मैं लाइव करता हूँ कभी कभी। क्या हमारी इलाइट वेव थ्योरी ब्रेक हुई है, ध्यान से बताओ, फटाफट बताओ, क्या इलाइट वेव थ्योरी ब्रेक हुई है? जी हाँ, हमारी इलाइट वेव थ्योरी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है। हिचकी कौन, मत याद करो, मेरे परमेश्वर परमात्मा और मेरे माँ बाप के अलावा कोई मुझे याद करे, मुझे पसंद नहीं। क्यों हिचकी आ रही है, आई डोंट नो व्हाटसोएवर, चली जाएगी। यहाँ पे आप देखो तो पहला जो जोन बना था, ध्यान से देखिए, इलाइट वेव थ्योरी समझा रहा हूँ, ध्यान से काम में आएगी, ये चीज को आप समझ लीजिए। इलाइट वेव थ्योरी का नियम क्या होता है, कानून क्या होता है, रूल क्या होता है, वसूल क्या होता है, ये चीज आपको समझ आएगी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। अच्छा समझेंगे क्या है मसला, क्या है इलाइट वेव थ्योरी का मसला, क्या ध्यान से समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझो इलाइट वेव थ्योरी बताती क्या है कि जो, अरे ये माफ करिए, हमारे कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि ए को बी ने, बी को सी ने, सी को डी ने, व्हाटसोएवर जो गोज ऑन, 5 विकेट रैली आगे नहीं गिरना चाहिए। क्या लिखा मैंने, छोड़ दो, प्रैक्टिकल समझो। मार्केट ने एक मूव बनाई, गुड मूव जब बनाई थी यहां से शुरू किया था, यस। मार्केट ने थोड़ा डाउन दिया, यस, यहां तक आया, लेकिन लास्ट वाले जोन को ब्रेक नहीं कर पाया। अच्छा एक सेकंड, इसका मैं इलाइट वेव थ्योरी का फिर से आपको ELLOIT इलाइट वेव, अरे यार हो जाओ ओपन वेव थ्योरी, यस। एक सेकंड, इसका थोड़ा इमेजेस आ जाए ना मेरे पास तो मजा आ जाएगा। हट जाओ यार, इमेजेस दो मुझे कोई, यस, परफेक्टो। ये वाली भी इमेज सही है, थोड़ी सी ये इमेज पे ध्यान देंगे, जूम कर लेता हूँ थोड़ा, यस, ये इमेज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं इसको सही सेट कर रहा हूँ। ठीक है यार, मैं अभी इसको ये करूंगा तो मूव ये नहीं होगा ना, ठीक है समझो आप देखो, क्योंकि मैं माउस हिलाऊंगा तो मेरा ये भी हिल जाएगा, तो आप ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ, चार्ट में देखो, सिर्फ चार्ट पे फोकस करो आप। वेव 1 एक बनी है, वेव 1 जो हमारे सामने आ रही है, वेव 1 बनी है, वेव 1 के बाद वेव 2 बनी है, लेकिन वेव 2 के नीचे जो 2, जहां 2 लिखा जा रहा है, क्या उसने वेव 1 का बॉटम तोड़ा है? नहीं। फिर ध्यान से इमेजिन करिए, जहां पे मेरा माउस का कर्सर है, वेव 3 बनी है, फिर वेव 4 बनी है, लेकिन वेव 4 जो बनी है उसने वेव 3 और वेव 2 जो वेव 2 और वेव 3 जो स्टार्ट हुआ था, जहां 2 लिख के, उसको 4 ने ब्रेक नहीं किया है, जहां 4 लिखा है। बाकी जो 4 से फिर 5 बना है, जो वेव 5 में लिखा आ रहा है, फिर वो एक वेव ए बनी है, तो ए ने 4 को ब्रेक नहीं किया, मतलब 4 वाली ब्रेक नहीं हुई है। ठीक है, ये आपको बेसिक समझ आएगा, फिर से यहां पे देख के समझेंगे। वेव 2 है,
ये वेव बनी, वेव 3, वेव 4 बनी, लेकिन वेव 4 ने ये वाले जोन को ब्रेक नहीं किया है। इसको पेन टूल से फिर से मैं आपके सामने समझाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से समझेंगे चैट, ध्यान से समझेंगे। ये वाला जोन था और ये वाला जोन था, ठीक है, ये वाला जोन था। लेकिन जब एक वेव बनी है ऊपर साइड और फिर जब डाउन साइड बनी है, तो ये वाले जोन ने ये वाले जोन को ब्रेक नहीं किया। फिर एक वेव बनी है ऊपर साइड, फिर एक डाउन वेव बनी है, ये वाले जोन ने ये वाले जोन को ब्रेक नहीं किया। फिर एक वेव बनी है, फिर डाउन बना है, फिर ये वाले जोन ने ये वाले जोन को, जो ये वाला जोन था, इसको ब्रेक नहीं किया। समझ आया बेसिक? अब ये कुछ नया जोन बना है, लेकिन इसको ब्रेक कर लिया। ये जो जोन था वो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है। तो ये इलाइट वेव थ्योरी यहाँ पर फेल हो चुकी है। आई होप आपको समझा होगा। अब इसको हम समझते हैं प्रॉपर, इसका अध्ययन करते हैं हम चार्ट पे। अरे बंद हो जाए, अरे पेन टूल सिलेक्ट में तो बंद हो जाए। अब देखो यहाँ पे इलाइट वेव थ्योरी ब्रेक हो चुकी है। दिस इज द बिगेस्ट सीन। ये जो जोन था, जो अरे मालिक सरकार, ये जो जोन था ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अब ये जोन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब इलाइट वेव थ्योरी पॉजिटिव। यहाँ पे इलाइट वेव थ्योरी स्टिल पॉजिटिव, यहाँ पर इलाइट वेव थ्योरी स्टिल पॉजिटिव, नो वरीज। यहाँ पर इलाइट वेव थ्योरी स्टिल पॉजिटिव, कंटिन्यू चलते जा रहा है, परफेक्ट होते जा रहा है। यहाँ पर ब्रेक मिल गया एक इलाइट वेव थ्योरी का, ये वाला जोन ब्रेक हो चुका है। इसका मतलब मार्केट यहाँ से फिर फॉल किया, ठीक है, मार्केट फॉल किया, यहाँ से वापस रिकवर करने का ट्राई किया था। इसका तो हाई तोड़ा नहीं, लेकिन फिर फॉल किया। अब मार्केट ऐसे जोन पे है, थोड़ा कंट्रोल Z कर लूँ मैं। मार्केट एक ऐसे जोन पे है, आप देखोगे यहाँ पर जो ये वाला जो जोन था, ये वाला जोन, जो ये वाला लास्ट वाला वेव का था, यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा है। अगर ये ब्रेक करता है, हल्का सा थोड़ा सा रिजेक्शन लेके वापस ब्रेक करेगा, मार्केट जो ये वाला जोन है अपना, ये वाला जो जोन है, यहाँ तक आ रही। मतलब ओवरऑल मार्केट अभी वीक है। पॉजिटिव किसके लिए? यस, अगर मार्केट नीचे जा रहा है व्हाट्सोएवर, हमें म्यूचुअल फंड में बाय, क्या बाय करना है? निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ETF में जाओ, निफ्टी 50 के जाओ, कॉन्ट्रा फंड में जाओ और फ्लेक्सी कैप फंड में जाओ। सर्च करो, पता चलेगा, गूगल करो, सर्च कर लो, चैनल पे भी पता चल जाएगा। चैनल पे जाओ, लेगेसी एंड म्यूचुअल फंड वीडियो। अच्छा चलो, ये मसला हो गया। बात करते हैं बैंक निफ्टी। जूम क्यों हुआ भैया? चलो बैंक निफ्टी टाइप करते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें यार, 2 चार्ट खोलने दो यार। 2 चार्ट क्यों नहीं खुले? पता नहीं इसका क्या मसला है। हट जा बाबू, 2 चार्ट हमें को दे दे, क्या मसला है तेरा? 2 चार्ट खुल जा बाबू, 2 चार्ट। बैंक निफ्टी में आते हैं। बैंक निफ्टी का मसला क्या है? अरे बैंक निफ्टी दो भैया, बैंक एक्स मत दो, बैंक निफ्टी दो। अरे बैंक निफ्टी दे दो। हेलो, कहाँ गया? बैंक निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर, यस बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। थोड़ा सा एक सिंगल कर लेते हो, बैंक निफ्टी का चार्ट यहीं ओपन कर लेते हैं यार। हो नहीं रहा, वो शॉर्टकट की मेरा जूम वाला है ना, तो वो मैं चार्ट पलटा नहीं पा रहा हूँ, माफ करे उसके लिए। बैंक निफ्टी इंडेक्स, यस। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी को अगर हम, अच्छा आज थोड़ा सा, अरे यार ये 2 चार्ट का मसला बहुत ही गंदा है यार। पहले निफ्टी में एक बार आते हैं, माफ करे, थोड़ा सा माफ करे उसके लिए। इसको अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें तो आज 2 बजे देखो एक मूव आई थी, 2 बजे एक मूव आई थी। ये थी इंस्टीट्यूशनल मूव। अरे देखो एग्जैक्ट जो सपोर्ट बताया ना नीचे, ये जो लाइन बनाई है एग्जैक्ट वहीं से उठ के आई है। कहाँ से? थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे अपन, चलो जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, पास्ट में जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, बिंदास जाते जाएंगे, कोई गम नहीं है, बहुत टाइम है। हम जैसा बेरोजगार कोई नहीं है मोदी जी। हाँ देखिए, यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लिया उस, समझ रहे हो आप? तो ये जो जोन है, एक 2 बजे की मूव थी, जो एग्जैक्ट 2 बजे आई ना, यस 14 बजे। देखो नीचे टाइम, देखो नीचे टाइम लिख के आ रहा है, ये देखिए, ये तेरा ये कैंडल 14 बज के आई, 2 बजे आई एग्जैक्ट। ये इंस्टीट्यूशनल मूव थी। अच्छा कल क्या, अगर ये वाले जोन के ऊपर निकल जाता है ना कल, तो आप सी साइड जाना थोड़ा, क्योंकि यहाँ से ना मैंने, अच्छा 1 डे के टाइम फ्रेम पे समझेगा आपको मैं क्या बता रहा। इलाइट वेव थ्योरी का जो मैंने बताया, थोड़ा सा रिजेक्शन लेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर टूट के पड़ेगा। समझ आ गया? इतनी बात। चलिए बैंक निफ्टी की बात करते हैं, टाइम वेस्ट ना करके। बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं, और यहाँ पर आप देखोगे तो भैया इसको डालेंगे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज भी वही 2 बजे इसका भी मुंह आया था। अगर ये कल का हाई तोड़ता है तो हम सी साइड जाने वाले। अच्छा ध्यान रहे, कल एक्सपायरी है, राइट? कल एक्सपायरी है, यस। लेट मी ओपन माय फायर्स फर्स्ट, लेट मी। अच्छा वॉर का क्या लग रहा है आपको? अभी कितना होगा वॉर, कितना खींचे जाएगा? मेरे को लगता है लंबा चलेगा अभी। वो ना, वो अब ना थोड़ा गुस्सा आ चुका है उनको, समझ रहे हो आप? अब उनको गुस्सा आ चुका है। यस 2 मार्च टुडे। अच्छा आज का वेडनेसडे है क्या बे? एक सेकंड मैं हेलो, अबे आज का होली तो मार्च में वेडनेसडे की है ना, आज तो मंडे है। यहाँ पे W क्यों लिखा है? सब पे W लिखा है। नहीं, अच्छा वीकली एक्सपायरी का W है बेटा, वो क्या कंफ्यूज हो जाता हूँ यार मैं भी, माँ कसम। आज एक्सपायरी? अच्छा कल क्यों नहीं? अरे कल होली है ना, मतलब आज भाई हो चुका है मेरा, खत्म, टाटा। इंस्टाग्राम के रीले बनाते रह जाऊंगा जिंदगी भर, ऐसा लग रहा है मुझे। खैर व्हाट्सएप एनालिसिस तो वही रहेगा, माफ करे, थोड़ा माफ करे। खैर हम एक्सपायरी के दिन ज्यादा ट्रेड भी नहीं करते वैसे, अंटिल अनलेस बहुत ज्यादा भारी मार्केट हो। डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे तो बैंक निफ्टी को जो जोन है वो है हमारा ये वाला, दैट इज 58,743। एक सेकंड में इसको ना एक काम कर लेता हूँ ना, यहाँ से एक जोन ड्रॉ कर लेता हूँ। 58,732 ड्रॉ हुआ है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट जोन करेंगे, इंपॉर्टेंट जोन है हमारे लिए। उसके बाद थोड़ा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे तो देखोगे आपके लिए ये जो लास्ट वाला जो जोन है, जहां से मार्केट बार बार टेस्ट करके निकला है, दैट इज इंपॉर्टेंट जोन फॉर अस। अरे टेक्स्ट नहीं मामा, ये यस दैट इज इंपॉर्टेंट जोन 54। एक सेकंड यहाँ प्राइस को लगा ही लेते, यस दिस वन इंपॉर्टेंट जोन फॉर अस, निकाल लो। अब देखो मार्केट जब ये वाला, अब ये ना चौपी जोन है, यहाँ पे ना ट्रेड ही मत करो, ये मस्करी जोन है पूरा है, वर्थ इट नहीं है।
अगर ये कल का हाई तोड़ के नहीं निकलता है और फिर ये अपने को जितना रिकवरी आया तो वापस उठाएगा, लेकिन अभी तक थोड़ा शांत रहो, देखते हैं क्या हो। नो ट्रेड, अभी तो म्यूचुअल फंड में डालो, डीप में है, मजे उठाओ, कोई सोचने की बात नहीं। अच्छा सेंसेक्स का क्या मसला है? सेंसेक्स का बैंक निफ्टी जैसी होता है, आप इसका सोचने का सेम है भाई, सेम है यार। 1 डे टाइम फ्रेम पे ये पास्ट वाले जो है ना वही इसके। अच्छा यार ये इंपॉर्टेंट जोन से निकल चुका है चैट, अच्छा हुआ रिकवर कर लिया था सेंसेक्स ने, बट ये इंपॉर्टेंट जोन पे आ चुका था। मेरा ध्यान अभी गया सेंसेक्स, मेरा ध्यान अभी गया सेंसेक्स। खैर क्या होता है देखते हैं, लेकिन होप फॉर बेस्ट। एंड यस, दिस इज द टाइम फॉर म्यूचुअल फंड चैट, दिस इज द टाइम फॉर म्यूचुअल फंड बॉयज। इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और इन्वेस्ट इन क्रिप्टो, इन्वेस्ट इन क्रिप्टो। क्रिप्टो का मार्केट भी थोड़ा देख लेते हैं। लेट्स ओपन बिटकॉइन, इथेरियम। चलो इथेरियम खुला है पहले, तो इथेरियम देख लो। पहले से ड्राइंग है मेरी। इथेरियम पे थोड़ा दे दो भैया, थोड़ा निकल जाओ ना इथेरियम भैया यहाँ से, एक बार निकाल ही दो ना यहाँ से, फिर मजा आएगा कुछ ऊपर साइड जाने में। तब से ड्राइंग बना के रखा हूँ मैं, कुछ दो हमारे ड्राइंग को इज्जत। इथेरियम अगर 1982 जोन से निकलता है, नोट कर लो पॉइंट। अच्छा इधर लगा लेता हूँ, इधर भी लगा लेता हूँ मैं, इधर 1982 1982 IMPURDN। अरे यार कीबोर्ड मेरा आजकल PURTN, अरे यार मेरा आजकल टाइपिंग ही सही नहीं हो रहा है। PURTN इम्पोर्टेंट जोन फॉर ETH, इम्पोर्टेंट जोन फॉर ETH, रिस्पेक्ट ट्रेंड यार, ट्रेंड लाइन, परफेक्ट परफेक्ट। ट्रेंड लाइन के लिए इंपॉर्टेंट जोन है, अगर यहाँ से ब्रेक देता है तो इथेरियम एक अच्छा मूव देगा। उसी के साथ साथ बिटकॉइन की भी बात कर लेते हैं। क्रिप्टो चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो मोस्ट एक्टिव चैनल है, वहाँ पर हम ज़्यादा, क्योंकि क्रिप्टो में रुचि आ रही है, मुझे पसंद भी आ रहा है। यहाँ पर बात करते हैं 66,800 67,000 इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जोन फॉर अस, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट जोन फॉर BTC इन क्या है 67,000 or 67,000 और ट्रेड अबो ओनली, ट्रेंड लाइन ट्रेड अबो ओनली ट्रेंड लाइन ना TREN, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, TREN ट्रेंड लाइन। चलो डन, यही है अपना बिटकॉइन का एनालिसिस। विद दैट सेड डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम दिया, फटाफट ज्वाइन कर लो, कॉज टेलीग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे पेपर्स और न्यूज़पेपर्स आते रहते हैं। क्रिप्टो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डेली क्रिप्टो बाय लेगेसियन। विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड हैप्पी होली, सेफ होली। हो सके तो गुलाल से खेलो, और वो कलर वाला नहीं, ओजी गुलाल पंखुड़ी से खेलो, लिसन गुड म्यूजिक। ओके, विद दैट सेड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड एंजॉय। एंड यस, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, सो जितना भी एनालिसिस था वो एक हमारा पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस था। अगर आपको फाइनेंशियल को एडवाइस लेनी है तो आप डू देयर ओन रिसर्च, एंड आप सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से रिसर्च ले सकते हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव फन एंड हैप्पी होली।